कविता उस घर की बड़ी बहू थी। बड़े ही शांत स्वभाव की, बहुत कम बोलने वाली और हर रिश्ते को समझने वाली और प्यार से निभाने वाली। लेकिन जब छोटी बहू प्रिया उसके घर में आई तो शुरुआत में तो सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे प्रिया को लगने लगा कि घर में कविता की बहुत इज्जत होती है। सब कोई उसका बहुत सम्मान करते हैं और उसकी सास हर बात में कविता की राय लेती है। उसके ससुर जी भी उसी पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो यह बात प्रिया को चुभने लगी थी। उसको अच्छा नहीं लगता था कि सब लोग कविता की बात मानते हैं। वो अक्सर अपनी बड़ी जेठानी को ताने मारती रहती थी कि कुछ लोग तो बस अच्छा बनने का नाटक करना जानते हैं। हर समय चुप रहना कोई मासूमियत नहीं होती। कई बार कविता सुन लेती, लेकिन मुस्कुराकर रह जाती। वो बोलती नहीं थी, उसको समझती थी। उसने सोचा प्रिया एकदम नई नई है, इसलिए वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। इस कारण से वो ऐसा बोलती है। वो उसकी बातों को हंसी में टाल जाती थी। एक दिन घर में पैसों की बहुत ज़रूरत पड़ गई। ससुर जी का ऑपरेशन होना था। डॉक्टर ने कहा था कि ऑपरेशन कराना बहुत ज़रूरी है। अचानक इतना खर्चा सामने आ गया। घर के सभी लोग परेशान थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। प्रिया भी परेशान थी। उसने अपने पति से कहा, अब हम लोग इतने पैसों का इंतज़ाम कैसे करेंगे, और वो भी इतनी जल्दी। उसके पति ने कहा, प्रिया कुछ तो कुछ करना पड़ेगा, आखिर बाबूजी की जिंदगी का सवाल है। सब लोग धीमी आवाज में बात कर रहे थे, सोच रहे थे। घर में खुसर फुसर होने लगी थी। तभी ससुर जी ने धीमी आवाज में कहा, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, पैसों का इंतजाम हो चुका है। सभी हैरान रह गए। फिर उन्होंने एक फाइल निकालकर सबके सामने रख दी। उसमें बैंक की रसीदें थी, कागजात थे। सब आश्रय में एक दूसरे का मुंह देखने लगे। असल में पिछले 3 सालों से कविता ने चुपचाप अपने हाथ के बने अचार और पापड़ों को बेचकर पैसे जमा किए थे। घर वालों को लगता था कि वो सब खाली अपनी खुशी के लिए करती है, उसे करना पसंद है इसलिए करती है। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि वो उनको बेचकर पैसे इकट्ठा कर रही है। आज तक किसी ने उससे कुछ नहीं पूछा और उसने किसी से कुछ कहा भी नहीं। ये देखकर प्रिया की आंखें फैल गई। ससुर जी की आवाज़ भर्रा गई। इस बहू ने इस घर के लिए अपने सारे शौक छोड़ दिए ताकि ज़रूरत के समय पर परेशानी ना हो और परिवार ना टूटे। वो मेहनत करके ये सब करती रही और हम लोगों को पता भी नहीं चला। पूरा घर शांत हो गया। कविता ने धीरे से कहा, पापा जी, इसमें मैंने क्या किया? इतना तो हर बहू करती है। लेकिन तभी सास रोते हुए उसके पास आई, नहीं बहू, हर कोई नहीं करता। इतना धैर्य किसी के पास नहीं होता। प्रिया की आंखों से भी आंसू बहने लगे। वो सोचने लगी कैसे वो अपनी जेठानी को हर टाइम नीचा दिखाने की कोशिश करती थी, बिना वजह उसको ताने मारती थी। लेकिन कविता के इस गुण का उसे पता ही नहीं चला। वह तुरंत कविता के पास गई और उससे हाथ जोड़ते हुए माफ़ी मांगने लगी। दीदी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको समझ नहीं पाई। मुझे लगा कि आपने इस घर में अपना अधिकार कर रखा है,
जिस वजह से मेरी इज्जत कम हो रही है, और इसी सुरक्षा में मैं आपको बार बार ताने मारती थी। कविता ने उसका हाथ पकड़कर उसको प्यार से कहा, नहीं प्रिया, मैं समझती हूँ, मैं तुम्हारी सारी असुरक्षा समझती हूँ। नई नई बहू को अपने परिवार में पैर जमाने में टाइम लगता है, ये बात मैं जानती हूँ। मैंने भी काफ़ी मेहनत करके इस घर में अपनी जगह बनाई थी, इसलिए मैं तुम्हारे सारे विचार समझ गई थी। मैंने तुम्हारी किसी बात को बुरा नहीं माना। ये कहकर कविता ने प्रिया को अपने गले लगा लिया। उस दिन पहली बार देरानी और जेठानी के बीच सच्चा अपनापन महसूस हुआ था। कुछ लोग अपनी सच्चाई का शोर नहीं मचाते हैं, लेकिन मुश्किल समय में वही सबसे बड़ा सहारा बनते हैं। प्रिया ने कविता की ओर देखकर कहा, दीदी, आज से मैं भी आपसे ये सब सीखूंगी और हम दोनों मिलकर ये काम करेंगे, जिससे हमारे परिवार की कोई भी परेशानी सामने आए तो हम हमेशा तैयार रहें। सब घर के लोग ये सुनकर बहुत खुश हुए। सब ने प्रिया की और कविता की तारीफ की। पिताजी बोले, आज जिस घर में ऐसी बहुएं हों, वो घर हमेशा सुखी घर कहलाता है। जिस घर में माता पिता की इज्जत हो और घर के बच्चे अपनेपन से रहते हों, वो घर स्वर्ग से कम नहीं होता। इतना कहकर सब लोगों ने अपने आंसू पोंछे और पिताजी के ऑपरेशन की तैयारी करने लगे। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया और उनको हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया। ऑपरेशन बहुत अच्छे से हो गया। डॉक्टर ने 10 दिन उनको हॉस्पिटल में रखा और फिर उनको घर लेकर आ गए। प्रिया और कविता दोनों ने मिलकर घर संभाला और साथ में पिताजी की सेवा भी की। उनको टाइम से दवाई देना, उनके खाने पीने का ध्यान रखना दोनों देरानी और जेठानी मिलकर करती। कविता की सास अपने पति की इस प्रकार सेवा होती देखकर बहुत गर्व महसूस करती। उसे अपनी दोनों बहुओं पर बहुत गर्व था कि उसकी बहुएं और लोगों की तरह नहीं हैं। उसकी बहुओं से ही उसका घर एकदम स्वर्ग जैसा हो गया। अब घर में शांति और अपनापन और प्यार था। पूरे घर में खुशी हर समय खिली रहती थी, जैसे सर्दियों में धूप खिली रहती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही कहानी सुनाने के लिए आपसे फिर मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।